तो और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, आपका इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। तो ये पहले हमने एक पी लिख दिया, पॉइंट पी। तो ए पी, पी बी और क्यू बी इक्वल है। ए का दिया है कोऑर्डिनेट 2-2 और बी का दिया -7-4, ठीक है। तो ए पी, पी बी और क्यू बी सभी इक्वल है। तो पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो 1:2। कैसे, देखो 1, 2, 3 पार्ट में है, तो आप यहाँ से यहाँ तक बोल दो ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो, 3 रेशियो ने मान लिया। तो अगर हम पी की बात करें तो पी के लिए देखो ए से पी का क्या आ गया 1, और ये कितना पार्ट हो गया इसका, 2 पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो 1:2 पार्ट्स, ठीक। तो पी डिवाइड्स कर रहा है ए बी को, ठीक है, 1:2 में, ठीक है। तो पी के लिए आप पी का वैल्यू पता कर सकते हो, क्योंकि पी के लिए आपका m1 m2 की वैल्यू क्या आ गया, 1 और 2। Therefore the coordinates of P by applying the section formula, सेक्शन फार्मूला हमने लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो P के लिए हमने क्या बोला है कि P जो डिवाइड कर रहा है किसने में, m1 रेशियो m2, इसका क्या हो जाएगा 1:2। तो ये दे दिया ना 1:2, और x1, x2, y1, y2 का वैल्यू आ गया। तो देखो लिख दिया हमने सारे वैल्यूज। अब इसी सेक्शन फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर दोगे तो इसका आ गया आपका पॉइंट पी का वैल्यू आ गया -1, 0, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू आ गया -1, 0। अब ये लिख दिया हमने, इसकी जो वैल्यू आ गई है। अभी आप अब क्यूब का बताना है, ठीक है। तो देखो क्यूब के लिए क्या कर सकते हो आप, अगर आप देख रहे हो तो क्यूब देखो मिड पॉइंट हो गया। अब इसको क्यूब के लिए 2 तरीके से कर सकते हो। नाउ क्यू ऑल्सो डिवाइड्स ए बी, ठीक। तो कैसे डिवाइड कर रहा है, अब क्यू की अगर बात करो तो वो 2 रेशियो, देखो पी की बात की हो तो यहाँ पे ये 1 पार्ट था, इधर 2 पार्ट्स था। अगर क्यू की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो जाएगा और ये 1, यानी कि क्यू के लिए क्या हो जाएगा 2:1। तब इसका m1 का वैल्यू m1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और m2 की वैल्यू 1। मतलब देखो पी के लिए m1 था 1, m2 था 2, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया। तो सेम आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो P का वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू मालूम है, तो Q क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के लिए हमने बताया था कि आप बहुत ही डायरेक्ट भी कर सकते हो, x1 + x2, ठीक है। देखो ये हमने बताया मिड पॉइंट वाला, यानी कि -1 को -7 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर 0 को प्लस कर दोगे, 4 से 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ रहा है -42। और इस तरीके से भी कर रहे हो तो भी वही आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये करोगे जब भी ये केस आएगा, क्योंकि देखो एक तो पता कर लिए, तो फिर ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का लगा कि क्यों पढ़े हो भाई, फार्मूले को अप्लाई तो करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो ट्राइसेक्शन कर रहे हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, जो ए बी को, जो कि क्या था, एक पॉइंट आपका पी था, क्यू था, जो कि क्या है -1, 0, -42। देखो यानी ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक और एग्जाम्पल है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, हमें रेशियो बताना है, यानी कि m1 m2, ठीक है। वाई एक्सिस को डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -4, -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। आप ध्यान देना कि जब ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 होगा, बताया था हमने, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0y होगा, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0y। तो पॉइंट ए दिया हुआ है क्या 5, -6, पहला वाला पॉइंट ए होगा, ठीक है। दूसरा वाला -1, -4 यानी दिया पॉइंट पी दिया है 0y, ठीक है, दे दिया है। आपको क्या बताना है, रेशियो। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने पॉइंट 1 ए, यानी कि हो गया ए बी हो गया, तो x1 y1 x2 y2। ये पॉइंट P दिया है तो P का क्या दिया 0 and y, ठीक। m1 रेशियो m2 आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये अभी तक दे दिया, पहले नहीं देता था, अब दिया हुआ इसकी वैल्यू, ठीक। तो देखो क्या करना है, x y ये जानते हो आप, सेक्शन फार्मूला लिख दो,
एक्स की वैल्यू देखो 0 दिया है भाई, वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वाई हो गया। m1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं दिया हुआ है, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू 5 है अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही m1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -4, m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -6 अपॉन m1 अपॉन m2। फिर देखो सेम प्रोसेस, हमने क्या कहा है कि ये 0 क्या होगा इनके इक्वल होगा, y इनके इक्वल होगा ना इक्वल, तो पहले 0 को इसके इक्वल कर दो, तो 0 इक्वल टू इस वाले के। तो देखो -1 को m1 से इंटू करोगे तो -m1 आ गया, 5 को m2 से इंटू करोगे तो 5m2 हो गया, तो m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे -m1, ठीक है, ये 5 है ठीक, प्लस 5m2 है, ठीक है, प्लस 5m2 है, ठीक है। चलो अब देखो -m1 प्लस 5m2 को उधर लेके जाओगे तो -5m2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m1 हो गया, m2 को उधर ले आओगे तो डिवाइड हो गया, तो 5 इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। देखो 5 m1 अपन m2 है तो 5 है तो 5/1 लिख सकते हो ना, तो यानी कि इनका रेशियो आ गया 5:1। और साथ में आपको y का वैल्यू भी बताना है आपको, ठीक है। तो देखो हमने जैसे कि यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अब आपको वैल्यू बताना है y का, तो ध्यान देना y के लिए, यानी कि देखो इसके पहले रेशियो फाइंड आउट करना था, तो हमने कहा था कि किसी एक को इक्वल करके रेशियो बता लो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है कि y की वैल्यू बताना है। तो y वाला क्या होगा, इनके इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4m1, फिर यहाँ पे -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। बस अब देखो अभी तक आपको m1 m2 नहीं मालूम था, अब देखो m1 m2 पता चल गया, यानी कि इसका मतलब पहले रेशियो निकालने के बाद ये काम करना है, क्योंकि आपको m1 m2 की वैल्यू नहीं पता है। अब इसी y वाले में क्या करो, m1 m2 की वैल्यू बस रख दो, तो m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 1 है, बस यहाँ रख दो, तो -4 इंटू 5 -6 इंटू 1 सॉल्व कर दोगे तो आ गया y की वैल्यू -13/3, ठीक है। तो रेशियो क्या है 5:1, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे था तो 0 था, यहाँ पे y था तो y की वैल्यू आ गया -13/3, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इफ द पॉइंट्स दिया है a b c एंड d दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया है, टेक इन द ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, ऑर्डर में लिख के इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने a को लिख दिया यहाँ पे, b c d लिख दिया हमने, इनके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हम लोग जानते भी हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द AC, ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसका मतलब कि समझ रहे हो ना, ये जब बाइसेक्ट करा एक दूसरे को तो AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको पढ़े हो ना कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट लाओगे और इन दोनों का जो मिड पॉइंट लाओगे दोनों इक्वल हो जाएगा, बात आई समझ में। अब मिड पॉइंट कैसे लाओगे, b से d का 8 प्लस p अपॉन 2, यही होता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये आपका x हो गया, ये वाला आपका y हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको p का वैल्यू बताना है आपको, तो देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये x वाला इनके इक्वल हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 प्लस p अपॉन 2, ये 5/2, देखो आप खुद देख रहे हो ना, ये 5/2 इक्वल दिख रहा है आपको, इसका मतलब देखना कि y वाला इक्वल है, ये कांस्टेंट है तो आपको दिख गया कि इक्वल है, तो ये वेरिएबल है तो ये भी तो इक्वल होगा ना। तो 8 प्लस 5 अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, 15/2, तो इसको सॉल्व कर दो क्रॉस इंटू करके, तो p का वैल्यू आ गया 7। तो फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.2 में आपका क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, समझाया मैंने, कर लोगे आप, सेकंड भी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 पे बता दे रहा हूँ, देखो थर्ड वाले में क्या है, टू कंडक्ट
स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट डे का एक्टिविटीज़ दिया गया है, कंडक्ट कराया गया है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल। ग्राउंड दिया गया है, जो स्कूल में जो ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप है ABCD, देखो ABCD दिया हुआ है। फिर बोला है कि लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक, लाइन्स जो ड्रॉ किया गया है ये चॉक के साथ ड्रॉ किया गया, चॉक पाउडर के साथ, एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि हर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। जैसे आप देखे होंगे, आप कभी प्ले ग्राउंड में जब भी स्पोर्ट डेज बनाया जाता है, एक्टिविटीज़ होता है, तो इस तरह से जो आपका रनिंग वनिंग कराया जाता है तो उस केस में ये होता है, ठीक है, रिले रेस वगैरह जो भी होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर पे है सब पे, ठीक है। फिर कह रहा है ठीक है, ड्रॉ विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पॉट, यहाँ पे देखो 100 फ्लावर पॉट्स लगा हुआ है, देखो फ्लावर पॉट 1 2 ऐसे करके कितना लगा, टोटल 100 लगा हुआ है, ठीक है। हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, तो ये भी 1 मीटर पे रखा गया है। जैसे 1 मीटर पे एक प्लॉट रखा गया है, फ्लावर पॉट रखा गया है, फिर एक और रखा गया है, ऐसे कितने टोटल फ्लावर पॉट्स हैं 100 है, तो यानी कि मीटर कितना होगा 100, क्योंकि हर एक मीटर पे एक रखा गया है फ्लावर पॉट, तो कितने मीटर्स हो जाएंगे 100 मीटर, यानी कि AD पे रखा गया, AD ऐसे चलता गया, ठीक है, एसो इन फिगर में रखा गया। फिर कह रहा है कि निहारिका रन्स, फिर निहारिका क्या कर रही है, दौड़ रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी कि AD के डिस्टेंस में क्या है, AD का 1/4 दौड़ रही है, यानी कि AD टोटल कितना है 100, तो 100 का आप 1/4 करोगे, तो 1/4 क्या कर रही है, डिस्टेंस है ऑन सेकेंड लाइन, किसके सेकेंड लाइन। तो देखो इसका पॉइंट आप कैसे इसका कोऑर्डिनेट पता करोगे, तो देखो पहले x एंड y पता करना है आपको, तो ये आपका x क्या हो गया 2, क्योंकि सेकेंड लाइन का मतलब 2 हो गया, और ये आपका y जाएगा, तो y वाला आपका क्या होगा 100 का 1/4 करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। तो इसका निहारिका का तो पता चल गया कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक। एंड पोस्ट है ग्रीन फ्लैग ली हुई है हाथ में, देखो है। फिर प्रीत रन्स 1/5, सेम 1/5 क्या है किसका, AD का, तो AD का यानी कि 100 का 1/5 करोगे, तो जो ये दौड़ रहा है ना इधर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 100 का 1/5 कर दोगे, ठीक है। और किस लाइन में दौड़ रही है 8 लाइन में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। रेड फ्लैग लेके दौड़ रही है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो देखो आ जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया आपको, तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लावर फ्लैग, अब इनके बिटवीन में क्या है, कौन आ गई है, रश्मि आ गई है ब्लू फ्लैग लेके, तो उनका बताना है डिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो बस क्या करना है कि इनका कोऑर्डिनेट पता कर लोगे तो इनका डिस्टेंस पता चल जाएगा, और मिड पॉइंट थ्योरम से निहारिका का पोजीशन पता कर लोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, ये आपका यहाँ इधर फ्लावर पॉट्स है 100 है, ये आपका दिया हुआ सेम वही डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं रश्मि होगी, देखो यहाँ पे क्या है, ये निहारिका है, ये प्रीत है, यहाँ पे रश्मि है, ये ब्लू फ्लैग ली है, ग्रीन फ्लैग ली है, ये रेड फ्लैग ली है, ठीक है। तो ये पहले आपको क्या करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो पहले ये कोऑर्डिनेट पता करो, उसके बाद से इसका डिस्टेंस निकाल देना डिस्टेंस फार्मूला से, और इसके लिए सेक्शन फार्मूला से क्या करना है, इसकी वैल्यू पता कर लेना, ठीक है। जो कि सेक्शन फार्मूला में क्या कौन सा यूज करोगे, मिड पॉइंट वाला, क्योंकि ये इक्वल है, तो बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन उतना बड़ा था। तो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग निहारिका के लिए पता कर लो, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, वही बताया था हमने। y कोऑर्डिनेट क्या करोगे 100 का 1/4 करोगे तो 25 आ गया, तो यानी कि निहारिका का पॉइंट क्या है 2 25। वैसे ही फिर रेड फ्लैग के लिए पता कर लो प्रीत के लिए, तो 8 लाइन में दौड़ रही थी, यानी कि 8 फ्लैग 1/5 था, तो 1/5 कर दो 100 का तो 20 आ गया, ठीक है। M1 M2 इक्वल है, क्योंकि बोला गया है कि ये रेशियो मतलब कि रेशियो इक्वल दिया है, तो यानी कि M1 M2 इक्वल है, यानी कि 1:1 हो गया, ठीक है। तो ये निहारिका प्रीत का पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है √x1 यानी कि 2 - 8 का होल स्क्वायर, 25 में से 20 को माइनस कर दोगे तो आ गया ये डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स क्या हो जाएगा √61 मीटर्स, ठीक। अब आपको ये बताना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वाला क्या होता है फार्मूला 2 + 8/2 25 + 20/2, तो आ गया ये आंसर, ठीक है। तो फ्लैग देखो कौन सा है, x की वैल्यू क्या है ध्यान देना,
ये 5 आ गया, एक्स वैल्यू क्या हो गया 5, यानी कि अब देखो रश्मि का पोजीशन पता करो, तो रश्मि कौन सी लाइन में दौड़ रही है 5, ठीक, और कितना गई है 25.5 मीटर, मतलब पूरा भी इसका थोड़ा सा मतलब भाई पॉइंट में भी तो आ सकता है ना मीटर, तो 22.5 मीटर तक दौड़ी है, ठीक है, उसका पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, मैंने समझाया इस तरह क्वेश्चन, रेशियो बताना है लाइन सेगमेंट का, ठीक है, 5 भी कर सकते हो आप, 7 भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन बताया भी एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, ठीक है, देखो 7 क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। पॉइंट ए का हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है, ध्यान देना, हमें कोऑर्डिनेट बताना है यहाँ पे पॉइंट ए का, पॉइंट ए यहाँ पे है, ठीक है, वेयर ए बी एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर हम लोग सर्कल बना लो, सर्कल ड्रॉ कर लो, तो पॉइंट ए का हमें क्या बताना है, तो हमने पॉइंट ए को मान लिया एक्स वाई, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, हमने एक्स वाई माना है, इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हो सेंटर इज, ध्यान देना सेंटर की बात कर रहा है, यानी कि ए बी डायमीटर है तो इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर दे दिया है 2-3, ठीक है, एंड बी पॉइंट बी दे दिया है 1-4, तो आपको बताना है ये वाला वैल्यू, ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी कि ए बी आपका क्या डायमीटर है, तो पॉइंट ए का वैल्यू बताना है, एक्स वाई मान लिया, बी दे दिया है, सेंटर दे दिया है, तो ये आप जान रहे हो ये इक्वल है, तो आप देखो ध्यान दो, अगर इस सर्कल को हटा दो तो फिर देखो ए बी क्या है पॉइंट हो गया, तो फिर आपका आ गया ना मिड पॉइंट वाला, तो फिलहाल मिड पॉइंट थ्योरम से रख के ये ला लोगे, तो मिड पॉइंट देखो कैसे लाओगे, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स वाई यानी कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या ये आपको बताना है, तो सॉरी करें, मिड पॉइंट दे रखा है, क्या दिया 2-3, तो मिड पॉइंट क्या रखोगे 2-3, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x1 इसको बोलोगे, इसको x2 बोलोगे, तो क्या है, देखो बस क्या करते हो, इसको x वाले को x के साथ प्लस कर दो, y वाले को y के साथ, तो x1 ये x2, तो यानी कि x + 1/2 y + 4/2, यही होता है ना मिड पॉइंट, ठीक, तो देखो 2 जो है इनके इक्वल होगा और -3 इनके इक्वल होगा, ठीक है, तो x + 1/2 किसके इक्वल होगा 2 के, y + 4/2 किसके इक्वल होगा -3 के, ठीक है, क्रॉस इंटू कर दो तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 3, वैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए तो y की वैल्यू -10 आ गया, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3 - 10, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ ए एंड बी यानी 2 पॉइंट्स दे दिया है, -2 -3 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है ऑफ पी सच दैट ए पी, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताना है, लेकिन एक कंडीशन दी है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज सेगमेंट ए बी, तो ये आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो देखो ए बी एक आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना -2 दिया हुआ है ना, बी दिया है 2 -4, ठीक है, उसके बाद से आपका एक पॉइंट दिया है पी, हमने क्या मान लिया उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ है, ये ए पी इक्वल क्या दिया 3/7 बी, ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको देखो रेशियो पता करना पड़ेगा, यानी कि ए पी और पी भी हमें पता करना है, तो उसके लिए देखो इसी के अकॉर्डिंग पता कर लोगे, कैसे करोगे, ए पी हो गया, ए बी को इधर बुला सकते हो, 3/7 हो गया, देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, या तो आप रेसिप्रोकल कर दो या तो क्रॉस इंटू करके भी करोगे तो वही होगा, तो ए बी को ऊपर कर दिया, ए बी को इधर कर दिया, तो ये भी 7/3 हो गया, ठीक, ए बी को आप क्या ले सकते हो, ए पी + पी बी लिख सकते हो ना, ए बी यहाँ से पूरा यहाँ तक है, इसका एक बीच में पॉइंट है, तो ए बी + पी बी लिख सकते हो, तो ए बी + पी बी अपॉन ए पी = 7/3, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखो ए पी क्या हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ए पी अपॉन ए पी + पी बी अपॉन ए पी = 7/3, ये कैंसिल हो गया 1, पी बी बाई ए पी = 7/3, तो पी बी बाई ए पी = 7/3, 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व कर दिया तो 4/3 आ गया, तो देखो रेशियो आ गया ए पी अपॉन पी बी, तो यही आपका क्या हो गया M1 और M2, बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हो सेक्शन फार्मूला से। अब देखो ए और बी हो गया,
तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ था, ये आपका -2 दिया था, बी का वैल्यू 2 -4 दिया है, ये आपको इसका बताना है, ये आपका रेशियो आ गया 3:4। तो बस सेक्शन फॉर्मूले में रख के वैल्यू आप बता लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 and 2 एंड b 2 and 8, ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, कोई भी एक लाइन दिया है ए बी, तो ए बी लाइन है तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे लाओगे, 1 पार्ट हो गया, फिर क्यू लाओगे, फिर आर, मतलब 3 पार्ट करोगे तब जाके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो बोला है कि इक्वल पार्ट्स का तो समझ रहे हो कि ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पी, सारा इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या करोगे। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी की अगर बात करते हो तो कितना पार्ट बनेगा, इसका रेशियो क्या बनेगा, इधर यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो ये आपका हो गया 3, तो यानी कि पी के लिए 1 रेशियो हो गया 3, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, 1:3 पता करो, तो पी का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही जब पी का वैल्यू पता कर लोगे आप तो फिर क्यू का भी पता कर लो, ठीक। लेकिन देखो थोड़ा सा और इजी कर लो, सबसे बेटर है। क्यू को अगर क्यू को देख रहे हो तो क्यू जो है ना ए और बी का मिड पॉइंट है। देखो 2 पार्ट इधर भी है, 2 पार्ट्स इधर भी है, देख रहे हो ना, 1 1, 2 पार्ट्स इधर भी हो गया, 2 पार्ट्स इधर भी, तो 2 रेशियो हो गया ना, तो फिर क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो और इजी हो जाएगा। तो क्यू डिवाइड्स कर रहा है द लाइन सेगमेंट क्या, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कैसे लाओगे, -2 को 2 से प्लस करोगे, यही आता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हो, यानी x1 + x2, तो यानी कि -1 + 2/2, फिर 2 + 8/2, ठीक। तो q का वैल्यू आ गया, सॉल्व कर दी तो 0.5, यानी इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रख दो आप 0.5। अब फिर देखो p जो है ए क्यू का मिड पॉइंट है और r जो है क्यू बी का, तो p को अगर देखोगे तो ये भी 1:1 में है, तो वैसे फिर मिड पॉइंट से ला दो ए बी के ए क्यू के रेस्पेक्ट में, तो P डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट ए क्यू को इंटू 2 इक्वल पार्ट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो -2 + 0/2 हो जाएगा, 2 + 5/2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर दिए तो आ गया ये। अब इनकी वैल्यू आ गई। अब R के लिए देखो आप इन दोनों से भी ला सकते हो, ठीक है, नहीं इतनी दोनों से लाओगे तो R की वैल्यू ला दो, क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सेम वही। R डिवाइड क्या कर रहा है, क्यू बी को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या हो जाएगा, 0 + 2/2, 5 + 8/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।